हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वन एनईपी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अब एनईपी बोला ना तो कुछ स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आसान भाषा में बोलता हूँ, जो स्टूडेंट्स मैकेनिक्स का 60 मार्क्स का एग्जाम देने वाले, 60 मार्क्स का, वो स्टूडेंट्स है एनईपी वाले। और जो स्कीम 2019 के है, जिनका पेपर 80 मार्क्स का है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। एनईपी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, या फिर जो एनईपी वाले हैं, या फिर जिनको केटी था, मैकेनिक्स में केटी था, वो स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग पेपर पैटर्न की बात करने वाले हैं। पेपर पैटर्न मतलब जो दो एग्जाम्स हुआ है, कौन से दो एग्जाम्स, दिसंबर 24 का एग्जाम और मई 2025 का एग्जाम। सो दो क्वेश्चन पेपर से एक पैटर्न हमें पता चल सकता है कि एग्जाम में कौन से टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के लिए आएंगे। क्योंकि दोनों एग्जाम में, प्रीवियस दोनों एग्जाम में, कौन से एग्जाम की बात कर रहा हूं, दिसंबर 24 एंड मई 2025, ये दो क्वेश्चन पेपर्स को देख के आपको एक पैटर्न पता चलेगा। तो हो सकता है इस बार भी उसी पैटर्न से एग्जाम आए, उसी पैटर्न से आपका क्वेश्चन पेपर आए। अब उसी पैटर्न से अगर आता है तो फिर आप लोग अच्छे से प्लान करके जा सकते हो, स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो पैटर्न क्या है एक बार देखो, और चांसेस बहुत है, मतलब 99% चांसेस है उसी पैटर्न से पेपर आने के, 99%। तो आपको तैयारी करके जाना है। तो पैटर्न क्या है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, एंड क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक जो 5 क्वेश्चंस है, उसमें से एनी 3 क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करना है। एनी 3 मतलब आपको टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी एंड क्वेश्चन नंबर 2 टू 6 एनी 3, मतलब टोटल हो गया 4 क्वेश्चंस। करेक्ट। तो देखते हैं पैटर्न क्या है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, प्रीवियस दोनों क्वेश्चन पेपर को देख के एक पैटर्न जो मैंने बनाया, उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे, 6। उसमें से एनी 5 आपको अटेम्प्ट करना है, एनी 5, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क के लिए रहेगा। सो 5 क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करोगे, सो 5 इंटू 3 15। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, कॉन करंट फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन है। अब कॉन करंट में दो टाइप के एग्जांपल्स है, एक है विद कंडीशन, एक है विदाउट कंडीशन। कंडीशन में 3 टाइप के कंडीशन है, इफ रिजल्टेंट इज हॉरिजॉन्टल, रिजल्टेंट इज वर्टिकल एंड इफ रिजल्टेंट इज 0। तो कॉन करंट फोर्स सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क के लिए। देन लैमिस थ्योरम, इसमें आप लोग सिंगल स्पीयर वाला एग्जांपल ले सकते हो, या फिर एक सिलेंडर है जिसको दो केबल्स कनेक्ट किए हैं, या फिर एक सिलेंडर है जिसको केबल के थ्रू मैंने सरफेस को, वॉल को अटैच किया, इंक्लाइंड सरफेस को अटैच किया। मतलब क्या, अगर स्पीयर वाला एग्जांपल है तो उसमें रिएक्शंस आएंगे, दो रिएक्शंस। अगर केबल वाला क्वेश्चन है तो उसमें दो टेंशंस आएंगे। और स्पीयर भी है और केबल भी है तो उसमें एक रिएक्शन, एक टेंशन आएगा, जिसमें लैमिस थ्योरम आपको अप्लाई करना है। डायग्राम के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर ये पूरा सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। सो डायग्राम जितना नीट और क्लीन, आपका आंसर उतना ही परफेक्ट आएगा। सो लैमिस थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जिसमें म्यू एस यूज करना है, सिंगल ब्लॉक वाला एग्जांपल दिया रहेगा। इसमें 3 टाइप के एग्जांपल्स है। एक तो मोशन स्टार्ट करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए, वो कैलकुलेट करना होगा। या फिर मोशन स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना है, वो कैलकुलेट करना होगा। या फिर रेंज कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं, रेंज, जिसमें दोनों केसेस सॉल्व करना है। सो फ्रिक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है फोर्सेस इन स्पेस, जिसमें आपको फोर्स वेक्टर, मोमेंट वेक्टर, और एक चीज, फोर्सेस इन स्पेस में सिर्फ और सिर्फ कॉनकरंट ही आपको सिलेबस में है, ओनली कॉनकरंट, जिसमें आपको फोर्स वेक्टर कैलकुलेट करना है, मोमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो एक क्वेश्चन आएगा फोर्सेस इन स्पेस के ऊपर 3 मार्क के लिए। फिर सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एमयूजी, मोशन अंडर ग्रेविटी, एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन, इतने सारे टॉपिक में से आपको सिर्फ वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन का ही क्वेश्चन आएगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन, करेक्ट, 3 मार्क के लिए आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर एफ जो है, 1 का एफ, एक एग्जाम में इंपल्स मोमेंटम में से क्वेश्चन आया और एक एग्जाम में फोर्स एंड एक्सेलरेशन में से क्वेश्चन आया। मतलब ये दोनों टॉपिक जो है वो काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल के हैं, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन है देखो, इसमें से एनी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए। सो 5 इंटू 3 15 होता है। ओके, चलो। तो अब इसमें से कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से इजी है, कौन से टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसके रिलेटेड मैं अगले वीडियो में
जिसमें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, वो सब मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। मतलब अगर मुझे एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम, तो मैं कैसे तैयारी करके जाऊंगा, क्या क्या प्लानिंग रहेगा मेरा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो अभी के इस वीडियो में सिर्फ पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया यहाँ पर अपना कंप्लीट। कंपलसरी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना ही है हमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेंट्रोइड के ऊपर क्वेश्चन आएगा। सेंट्रोइड 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है वो कर्विलिनियर मोशन में से क्वेश्चन आएगा। कर्विलिनियर मोशन में 3 टाइप के एग्जांपल्स है, एक है इजी, एक मीडियम और एक डिफिकल्ट। जो लोग आर्केडमी के, जो स्टूडेंट्स आर्केडमी के स्टूडेंट्स है, जिन्होंने मेरे ऑफलाइन लेक्चर अटेंड किए, उनको पता है ठाणे, कल्याण, नेरुल तीनों ब्रांचेस में कर्विलिनियर मोशन कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो सेंट्रोइड एंड कर्विलिनियर मोशन, करेक्ट। नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में सेंट्रोइड का 7 मार्क है एंड कर्विलिनियर का 8 मार्क का क्वेश्चन है। 15 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, पैरेलल, जनरल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जिसमें पैरेलल, जनरल, डिस्ट्रीब्यूटेड कोई भी एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। वेरिगनेस थ्योरम यूज करना है। फिर उसके बाद एफ एक्स, एफ वाई, रिजोल्यूशन, वैलिड, इनवैलिड, जो भी ऑफलाइन में थे उनको पता ही है अच्छे से, या फिर मेरे जिसने यूट्यूब के वीडियोस देखे हैं उसको भी पता है पैरेलल, जनरल, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम का एग्जांपल कितना इजी होता है, इंटरेस्टिंग होता है और कैसे सॉल्व करना। नेक्स्ट, सबसे इंटरेस्टिंग, मेरा तो फेवरेट है ये बहुत, आईसीआर, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। एक क्वेश्चन आएगा 8 मार्क के लिए, तो 7 + 8 होता है 15, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4 में ए, इक्विलिब्रियम, डबल स्फीयर वाला एग्जांपल है, जिसमें एक स्फीयर में आपको लैमिस्फीयर में अप्लाई करना होता है और एक स्फीयर में आपको अपना रेगुलर मेथड अप्लाई करना होता है। या फिर उसमें भी बहुत सारे टाइप के एग्जांपल्स है, इंटरनल रिएक्शन, एक्सटर्नल रिएक्शन, तो उसके रिलेटेड भी मैंने यूट्यूब पर भी वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। रेगुलर बैच में, ऑफलाइन बैच में या फिर ऑनलाइन बैच में इसके ऊपर ढेर सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं, प्लस एप्लीकेशन में भी इसके रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है। नेक्स्ट है फोर्स एंड एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग आसान भाषा में डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ वहां पर अप्लाई करना है, F = ma, जिसमें आपको FBD ड्रॉ करना है, KD ड्रॉ करना है। KD दैट इज काइनेटिक डायग्राम। तो 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, डबल स्फीयर वाला 7 मार्क के लिए 15 मार्क का है। देन क्वेश्चन नंबर 5 का ए, फ्रिक्शन, डबल ब्लॉक वाला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में भी फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन उसमें सिंगल ब्लॉक वाला आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो है जिसमें आपको डबल ब्लॉक वाला क्वेश्चन आएगा, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 5 का बी, इंपल्स एंड मोमेंटम, 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। 7 + 8 टोटल होता है 15। एंड क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, जिसका ए आएगा, रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स में से एक पेपर में थ्योरी क्वेश्चन आया था और दूसरे पेपर में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों एक साथ आए थे, जिसमें डीएच पैरामीटर पूछा था और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का एक एग्जांपल दिया पूछा था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है रोबोटिक्स। एंड यस, सबसे इंटरेस्टिंग सपोर्ट रिएक्शन। जितने भी बच्चे पास होते हैं मैकेनिक्स में, वो सपोर्ट रिएक्शन की वजह से पास होता है, करेक्ट। तो सपोर्ट रिएक्शन 8 मार्क के लिए क्वेश्चन, 7 + 8 होता है 15। तो ध्यान से देखो, पैटर्न अगर देखोगे अच्छे से तो आपको एक बात पता चलेगी कि हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन स्टैटिक्स का है, एक क्वेश्चन डायनेमिक्स का है। मतलब मेरे ख्याल से तो जिसने भी ये पेपर पैटर्न बनाया ना, एक्सेलेंट, बहुत अच्छे से दिमाग लगा के ये पेपर पैटर्न बनाया। मैं तो बहुत, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये पेपर पैटर्न। तो स्टैटिक्स, डायनेमिक्स दोनों है एक ही क्वेश्चन में। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? स्टैटिक्स के जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं इजी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। और डायनेमिक्स के क्वेश्चंस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, इजी होते हैं लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं रहता है। अब ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके रिलेटेड भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बस पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस किया, कौन से क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किसके साथ आएंगे, क्लियर। अब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या रहेगा, उसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर मुझे एग्जाम देना है, अजीत सर अगर जाते हैं मैकेनिक्स का पेपर देने के लिए, तो वो कैसे प्लान करेंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है एग्जाम में आपका, टाइम। टाइम आपका सबसे बड़ा दुश्मन रहेगा मैकेनिक्स के पेपर में, क्योंकि इसके पहले जो एग्जाम्स होते थे 80 मार्क्स के, वो 3 आवर्स टाइम था।
अभी जो एग्जाम है 60 मार्क्स के, वो सिर्फ 2 आवर्स में कंप्लीट करना है, 2 आवर्स, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो 2 आवर्स में भी ये पूरा पेपर कैसे अटेंड करना है, अटेम्प्ट करना है, सॉरी, अटेम्प्ट करना है पूरा 60 मार्क्स का पेपर, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सभी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो, क्योंकि पेपर पैटर्न अगर आपको पता है तो उस हिसाब से आप लोग स्ट्रेटेजी बना सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। सो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।